ज्ञानदाता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं यहाँ गुड़गांव में अपना एक मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। कई लोगों के मन में आते हैं कि वो भी अपना एक मेडिकल स्टोर खोले, तो पर उनको थोड़ा गाइडेंस देने के लिए थोड़ा मोटा-मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक मेडिकल स्टोर के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास रिटेल का लाइसेंस होना चाहिए कि आप मेडिसिन बेच सको रिटेल में, उसका एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो वो लाइसेंस कैसे मिल सकता है, उसके लिए भी अब एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फार्मासिस्ट होना। तो या तो आप खुद फार्मेसी करके फार्मासिस्ट हो सकते हैं या किसी फार्मासिस्ट को आप हायर भी कर सकते हैं। अगर किसी फार्मासिस्ट को आप हायर नहीं करना चाहते और आप खुद ही फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं या बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल की होती है और बैचलर इन फार्मेसी 3 साल की होती है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में पर आपकी 3 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और मान्यता प्राप्त प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो जो कि आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन का ज्ञान देगी वो ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्लस में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट आपके सबमिट होते हैं आपकी स्टेट के बोर्ड के अंदर। तो जैसे हरियाणा की स्टेट का बोर्ड है पंचकुला सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आपके जाके वहाँ पे आप सबमिट करवाओगे तो 15-20 दिन के अंदर आप हरियाणा स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे एज ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट बनने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगा। तो हर 5 साल के बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज देके। तो वो सर्टिफिकेट प्लस में आपके 2-3 और आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। उसके साथ में एक फ़ाइल बनती है, वो फ़ाइल आपके जिस सिटी में आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उस सिटी के ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाके आपको फाइल सबमिट करवानी पड़ती है और वो वेरीफाई करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास ऑनलाइन प्लस में एक हार्ड कॉपी आ जाती है लाइसेंस की, जिसे हम रिटेल मेडिसिन आप उसमें उससे बेच सकते हो उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपने वो परमिशन मांगी है गवर्नमेंट से। तो वो लोकेशन आप ये अच्छे से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोकेशन आप बदलना चाहते हो तो दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, दोबारा ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इसलिए आपका जो लोकेशन एक बार चूज़ की है उसको दोबारा अगर आप चेंज करना चाहो तो उसमें बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। तो इसलिए आप लोकेशन थोड़ा ध्यान से चूज़ कीजिएगा, ठीक है? तो वो सब होने के बाद आप अपना फिटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। फिटिंग आप अपने बजट के हिसाब से सस्ते महंगे करवा सकते हैं, ठीक है? फिटिंग करने के बाद सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है कि आपके पास मेडिसिन कहाँ से आएगी, ठीक है? तो आपके पास मेडिसिन आएगी जब आप शॉप खोलोगे, आपकी फिटिंग चल रही होगी, उसी टाइम से ही आपके पास एजेंट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि एजेंट को भी अपना सामान बेचना होता है, होलसेलर को भी अपना सामान बेचना होता है, तो अपने आप ही आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू। दूसरी बात क्या है कि बड़े-बड़े सप्लायर होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, वो आजकल क्या है अपनी एप्लीकेशन बनाने लग गए। तो वो एप्लीकेशन केवल रिटेलर के लिए होती है, मतलब रिटेलर शॉप के लिए होती है। तो एक बार आप उसमें रजिस्टर्ड हो गए, तो रजिस्टर होने के बाद आप उनके स्टॉक को देख सकते हैं और वो क्या रेट में आपको पड़ेगी, आपको कितना मार्जिन बचेगा उस मेडिसिन में, उस पे सब चीज़ लिखी होती है। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप क्वांटिटी कम मँगवाइए, क्वालिटी या वैरायटी ज़्यादा रखिए। तो वैरायटी ज़्यादा रखने से क्या है कि आजकल ब्रांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस बिज़नेस में वही कामयाब है जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड की मेडिसिन रखता है, चाहे क्वांटिटी रखो 1 या 2 पत्ते। ठीक है, क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपको थोड़ा मार्जिन कम पड़ रहा हो लेकिन क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी ज़्यादा रखने से भी क्या होता है कि आपका है ना पैसा एक ही प्रोडक्ट में ज़्यादा चला जाता है और आप 2-3 प्रोडक्ट और नहीं खरीद पाते। तो आप अपने हिसाब से आप क्वांटिटी कम रखिए और वैरायटी ज़्यादा रखिए। अब दूसरी बात है कि क्वांटिटी कम रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि किसी को रिक्वायरमेंट है और वो उसे कब तक मिल पाएगी, ठीक है? तो उसकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल जो क्या हो गया सप्लायर का 1 डे डिलीवरी हो गया है, कि अगर आप अभी आपने कुछ सामान मँगवाया है सप्लायर से तो वो या तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके पास डिलीवर कर देंगे। तो ऐसा आपके पास कुछ नहीं रहेगा कि आपके पास सामान की शॉर्टेज होगी या किसी मेडिसिन की शॉर्टेज होगी, ठीक है? तो क्वांटिटी कम रखने में ही फ़ायदा है, वैरायटी ज़्यादा रखने में फ़ायदा है। बात आती है कि लगभग कितने रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए रुपए की मैं बात बता देता हूँ, 7 से 8 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी,
तो 7 से 8 लाख में आप ये मान के चलिए 4 से 5 लाख तो आपका स्टार्टिंग का स्टॉक में लग जाएगा और 1 डेढ़ 2 महीने में आपके पास 2-1 लाख का सामान और आ जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि उस जगह में क्या रिक्वायरमेंट है। तो धीरे-धीरे आप वहाँ बैठते तो उस जगह के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो आप मँगवाते चले जाते हो। तो 1 डेढ़ 2 महीने में आपके पास 2-1 लाख रुपए का और सामान इकट्ठा होना लाजिम है। ठीक है? तो वो सामान आप धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए, वैरायटी धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए उस लोकेशन के हिसाब से। अंधाधुंध खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक लोकेशन की अलग-अलग मेडिसिन चलती है, अलग-अलग वैरायटी चलती है, तो उसी हिसाब से खरीदनी है। वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप वहाँ बैठोगे नहीं और उनकी रिक्वायरमेंट को समझोगे नहीं। और आपको घबराना नहीं है। देखिए, हर एक काम में स्टार्टिंग ही सबसे ज़्यादा कठिन होती है। तो एक बार स्टार्टिंग आपकी निकल गई तो फिर बाद में तो मक्खन है, धीरे-धीरे आपका काम चलता रहेगा। और सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, किसी भी बिज़नेस को सेटल होने में टाइम लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरा बिज़नेस को सेटल होने में, वो कमाई देने में 1 साल लगा देगा, तो आप 1 साल के हिसाब से तैयारी करके बैठिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप हमें बताइएगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो हमें इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना के आपके पास इस चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपको अलग-अलग टाइप की वीडियो इस पे चैनल पे मिलती रहेगी, अलग-अलग बिज़नेस से रिलेटेड और अलग-अलग ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम गौरव है। थैंक यू। और कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।